हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी पी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो आज बहुत कमाल की वीडियो आने लगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड्स के बारे में। तो ये बहुत कमाल की वीडियो आने लगी है। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और चैनल पे स्वागत है। तो एक वीडियो जिसने इस चैनल में काफी मदद की है आगे बढ़ने में और लोगों को भी काफी पसंद थी, वो था इंडिया पाकिस्तान का रेलवे कंपैरिजन। मैंने 2020 में भी किया था, 2021 में भी, 2022 में भी और 2023 चल रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग मिड में है, इसलिए आज की इस वीडियो में यही करूंगा। देखो, कुछ अपडेट्स हुए हैं पिछली वीडियो से, तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ से कितने अपडेट्स हुए हैं ये तो अब वीडियो में ही पता चलेगा। क्यों? चलो डायरेक्टली वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों। तो देखो, हिस्ट्री कवर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री मैंने पहले भी कवर की हुई है। और दूसरा, हिस्ट्री सेम ही है। ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में, पाकिस्तान में, दोनों जगह रेलवे शुरू की थी, क्योंकि रेलवे शुरू ही तब हो गई थी जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था। पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी रेलवे में एक बड़ा चेंज बस ये हुआ कि 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान की रेलवे थी वो एक नई कंट्री की रेलवे बन गई, यानी बांग्लादेश की रेलवे। मतलब इन सब का हिस्ट्री एक ही है। और रेलवे की हिस्ट्री ना है बड़ी खूबसूरत। आज तो आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया से हम कनेक्टेड हैं। लेकिन आज से 200 साल, पौने 200 साल पहले अगर आप राजा महाराजा नहीं हो तो ये समझ लो कि आपकी जिंदगी मैक्सिमम केसेस में जहां पैदा हुए हो ना, वहां से 10, 15, 20 किलोमीटर में ही सिमट के रह जाती थी। क्योंकि तब हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना जो रेलवे अब करवाती है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। गाड़ियां होती नहीं थी, लेकिन रेलवे ने आते ही सब चीजें पलट के रख दी तीनों ही देशों में। तो जहां हिस्ट्री तीनों ही देशों की रेलवेज की एक सी रही और काफी खूबसूरत रही, प्रेजेंट सिनेरियो बहुत अलग हो गया है, क्योंकि तीनों ही कंट्रीज का रेलवेज की तरफ काम करने का तरीका काफी अलग रहा। इंडिया ने अलग तरीके से काम किया, बांग्लादेश ने चाइना से मदद लेना ज्यादा बेहतर समझा और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करना ज्यादा बेहतर समझा। आई एम सॉरी, देखो मैं किसी कंट्री को नीचा नहीं दिखा रहा, नहीं मेरा आज को ऐसा मूड है रोस्ट करने का, लेकिन अब ये सच्चाई है। दुनिया पिछले 15-20 सालों में रेलवेज में आगे गई है, पाकिस्तान पीछे आया है। जी, एक टाइम था पाकिस्तान में रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ करता था, बहुत ही छोटे से नेटवर्क में था भले ही, लेकिन था। आज कुछ भी नहीं है, यानी प्रोग्रेस नहीं हुई, देश पीछे आया है। वीडियो के स्टार्टिंग के 60% हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक ही देश का पार्ट रहे दोनों रेलवेज आज इतनी अलग हो गई हैं। जाते हुए आखिर के 40% हिस्से में हम बाकी सारी मौजूदा चीजों का, जैसे मौजूदा पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर फैसिलिटीज, फ्यूचर प्लान्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। आपको लेके जाऊंगा 1947 के आसपास, जहां से कुछ गलतियां करनी शुरू करता है पाकिस्तान अपनी रेलवेज में। सबसे पहली गलती, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग। क्या भारत ने शुरुआत में अपनी रेलवेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया? नहीं। क्या दिया जा सकता था? शायद नहीं, देश अभी आजाद हुआ था, रेलवेज के अलावा बहुत सी चीजों को सीखना था हमें। फिर भी क्या थोड़ा बहुत ध्यान दिया? हाँ। क्या पाकिस्तान ने दिया? नहीं। पाकिस्तान को रेलवेज में शुरुआत से ही फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी पैसों की जो प्रॉब्लम है ना, वो फेस करनी पड़ी। कारण क्या था? सिंपल इतना सा था कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की उस समय देश को डेवलप करने की नीति नहीं रही। अच्छा, ये ओवरऑल हर चीज के लिए सही नहीं है। 60 के दशक में बकायदा पाकिस्तान एक बहुत अच्छे से ग्रो करता हुआ नेशन था। ये बोला जाता था कि पाकिस्तान साउथ एशिया का अगला सुपर पावर बनेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली रेलवेज की। क्या रेलवेज को ओवरऑल वो टेंशन, वो पैसा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिया गया जिसका वो हकदार था? नहीं। और उसके बाद समय आया 1971 का, जब जो कुछ बचा कुचा था उसमें से भी एक बड़ा अच्छा खासा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा। हाँ, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं। तो मैंने डेटा जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल मैक्सिमम साइट्स ही नहीं खुलती। और जो बच्ची कुछ साइट्स में खोल पाया वीपीएन लगा के, उसमें भी मेरे को ऐसा कोई पर्टिकुलरली डेटा नहीं मिला गवर्नमेंट की साइट पे जिससे कुछ पता लगे। लेकिन 2012 की एक रिपोर्ट मिली मुझे, जो आज से लगभग 10 साल पहले की रिपोर्ट है। लेकिन उसमें यह बताया गया था उस समय कि पाकिस्तान की 500 ट्रेन में से सिर्फ 70 ऑपरेशनल हालत में थी। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत में रेलवेज बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड हो गई थी। इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी? हाँ जी, ये वीडियो देख रहे हो, ये उन्हीं ट्रेन की है। 90s के समय में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक ट्रेन एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवा दी थी। ट्रेन थोड़ी चली भी, फिर क्या हुआ? लोगों ने बिजली के तार ही चुरा लिए। जी हाँ, पटरियां निकाल ली, जिन्हें बाद में बेच दिया गया। अब आप क्या बोलोगे? ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी
पाकिस्तानी रेलवेज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उनको चलाने में, रेलवेज को प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब पाकिस्तानी लोग ही पटरियां और तार चुरा के ले गए तो रेलवेज भी क्या करता। और इन सब की वजह से आज अब पाकिस्तानी रेलवे एक बहुत बुरी कंडीशन में है। थोड़ा सा भी सेक्शन जो ऑपरेशनल हो वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, सिर्फ डीजल इंजन ही वहां चलते हैं। फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें शायद तो पाकिस्तान में जिन्ना एक्सप्रेस इनके फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलती है। इंडिया की वही वंदे भारत एक्सप्रेस फास्टेस्ट ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा ये अचीव कर सकती है। कुछ ट्रेन और आएंगे अभी जो 200 या 220 तक भी जा पाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता किसी भी लेवल पे कंपेयर हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान में। ये इंडिया का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये है पाकिस्तान का इकॉनिक लाहौर रेलवे स्टेशन। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही आपको पता चल जाएगा बहुत पहले का बना हुआ स्टेशन है ये, लेकिन इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया मॉडर्न दुनिया के हिसाब से। इसके अंदर जाओगे आपको ये फील आएगी आप शायद 1950s में से ही किसी स्टेशन से ट्रेन ले रहे हो। मैंने इसकी वीडियो देखी है। अगर रेलवे इसको डेवलप नहीं भी करना चाहती क्योंकि उनको लगता है ये काफी पुराना है, इसको इसी हालत पर रखना ज्यादा बेहतर है, स्टिल इंडिया के जैसा कोई भी मॉडर्न बना हुआ रेलवे स्टेशन वहाँ नहीं है जिसको डायरेक्टली कंपेयर किया जा सके। ट्रैक लेंथ की बात कर लेते हैं। इंडिया का ऑलमोस्ट 70,000 से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान का 11,000 के आसपास है। 12,000 बोला जाता है लोगों द्वारा, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा भी ऑपरेशनल नहीं है। चलो रेवेन्यू की बात करते हैं। इसको मैंने डायरेक्टली विकिपीडिया से पूछा तो विकिपीडिया ने मुझे बताया कि इंडियन रेलवे का रेवेन्यू पिछले साल का लगभग $30 बिलियन के आसपास था। वहीं पाकिस्तानी रेलवे का कितना था? लगभग $170 मिलियन। ये होना ही है, इसमें कोई चौंकने वाली बात है ही नहीं। दोनों रेलवे सिस्टम्स में इतने डिफरेंसेस हैं, इतना आगे पीछे हैं कि वो सीधा सा रिफ्लेक्शन आपको रेवेन्यू में दिखना ही है। मॉडर्न रेलवे को अगर कंपेयर करें तो इसके लिए पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन है, लाहौर की ऑरेंज मेट्रो, वो भी सीपैक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट था। ये उसके तहत बनाई गई थी। कितना प्रॉफिट में है या लॉस में है मैं बात नहीं कर रहा, मुझे पता है, लेकिन जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा। आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इंडिया का वहीं दूसरी तरफ बहुत से शहरों में मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है, कई शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन है, कईयों में प्रपोज और प्लान है। और इसके अलावा दिल्ली मेरठ के बीच में RRTS ट्रेन भी अब शुरू होने वाली है। मुंबई में मोनोरेल भी है, कंपेयर हो रहा है तो सभी कुछ कंपेयर करूंगा। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन छोटे कॉरिडोर्स के साथ बहुत सी ट्रेन होंगी जो जल्द ही हमें देखने को मिलेंगी अलग अलग स्टेट्स में। जैसे RRTS दिल्ली मेट्रो के बीच बन रही है, ऐसे ही और भी कॉरिडोर्स हैं काफी सारे स्टेट्स में। अच्छा, एक और चीज जिसपे इंडिया बाजी मार जाता है वो है मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव्स, हमारे कोचेस, मेट्रोस की ट्रेन, हमारी इंजनलेस वंदे भारत जैसी ट्रेन, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है, कहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। वहीं पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री या इस्लामाबाद कैरेज फैक्ट्री, ऐसी कुछ फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे लोकोमोटिव्स या ट्रेन कोचेस का प्रोडक्शन होता है। स्टिल उस लेवल पे नहीं होता जितना इंडिया में होता है, और इनकी डिपेंडेंसी बाहरी कई चीजों पे है ज्यादा। इंडिया भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है हर चीज के लिए, लेकिन फिर भी एक बड़े अमाउंट में चीजें इंडिया में हम बना पाते हैं पाकिस्तान के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो। नाउ अब एक क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है लोगों को पूछते हुए, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा? एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रेलवे का कोई भी प्लान नहीं है अभी रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का। इसका कारण ये भी है कि इसमें पैसा जाएगा, काफी एक्सपर्टीज लगेंगी, और क्या इस वक्त पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया के केस में ऑलमोस्ट 85% नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, और 2030 तक का टारगेट है इंडियन रेलवेज का अपने पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रीफाई करने का, जो आराम से हो जाएगा। चलो फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो दुनिया तेजी से आगे जा रही है, तो हाई स्पीड रेलवे की जरूरत है दुनिया के देशों को। इसलिए पाकिस्तान ने अभी कुछ समय पहले चाइना से कुछ कोचेस इंपोर्ट किए थे जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में कैपेबल है। क्या चल पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक्स वगैरह, लोकोमोटिव्स वगैरह उस हिसाब से तैयार करने होते हैं। इसलिए पाकिस्तान में 160 वो अचीव नहीं कर पाती, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चले में वो कोचेस कैपेबल है। तो ये वैसे हाई स्पीड नहीं हुआ, सेमी हाई स्पीड कह सकते हो आप। हाई स्पीड ट्रेन इंडिया में आएगी 2026-27 में, जो कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहा है उसमें। पाकिस्तान में आ रही है? नहीं, कोई भी प्लान नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, पब्लिक या प्राइवेट या इन दोनों के पार्टिसिपेशन, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो और इकोनॉमी को देखते हुए कि पाकिस्तान में कोई हाई स्पीड रेल लाई जा सके। अगले 15 से 20 सालों तक कोई भी हाई स्पीड रेल वहां आपको नहीं देखने को मिलने वाली, पक्की बात है। ट्रैक अपग्रेडेशन का काम इंडिया में रेलवे कर रही है, एंटी कोलिजन सिस्टम जैसे कवच वगैरह को इंप्लीमेंट कर रही है, ट्रैक्स की फेंसिंग का काम हो रहा है, वंदे भारत, हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे मेट्रो जैसी ट्रेन बनाई जा रही है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लाहौर में 2 और मेट्रो लाइंस पाकिस्तान में बनाने का प्लान था, बट कोई अपडेट नहीं है इससे रिलेटेड। ये प्रोजेक्ट भी डूब ही गया है शायद, क्योंकि लगभग 2.5 साल हो गया है लाहौर में ऑरेंज मेट्रो को शुरू हुए, इसलिए अभी तक कुछ तो प्लानिंग या कुछ तो काम हो जाना चाहिए था। बाकी लाइंस में कुछ भी नहीं हुआ है।
तो देखो ये हर कोई जानता है पाकिस्तानी रेलवे इंडियन रेलवे से पीछे रह गई है। टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के पास ज्यादा फायदा था इंडिया से, इनका कंट्री छोटा था तो ट्रैक्स कम बिछा के भी काम हो जाता। ऐसा भी नहीं था कि रेलवे वेस्ट हो जाती। कराची बलूचिस्तान जैसे बंदरगाहों से रेलवे का फ्रेट वगैरह में बहुत यूज होता और पाकिस्तान में जनता भी इनफ है कि वो प्रॉपरली रेलवे को यूज करती। लेकिन अफसोस कुछ हुआ नहीं, आज हालत बहुत खराब है। बाकी देखो अभी इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट हर एक पॉइंट को पकड़ के कंपैरिजन नहीं किया, लेकिन हाँ ओवरऑल आपको एक आइडिया दे दिया थोड़ा कंपैरिजन में, और ये बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान रेलवे जहां खड़ी हैं आज उसके लिए कौन कितना जिम्मेदार है। बाकी आपको कुछ भी बोलना हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, मिलूंगा फिर से जल्द ही एक नई इंटरेस्ट। यार साफ पता चल गया यार, इंडिया होने भी चाहिए, जैसे भाई ने कहा कि पाकिस्तान में कम इतनी वो नहीं है, होनी चाहिए कि पाकिस्तान में लोग जो है ना इतना वो नहीं है जितना इंडिया में, कितना लंबा वो है इनका, मुंबई इतना है जितना हमारा पाकिस्तान है। तो इनकी ट्रेनें इतनी है, इतनी ग्रोथ कर चुकी है। इधर हमारी जो ट्रेनें थी उसकी जो पटरियाँ थी वो चुरा लेते थे लोग, लोहे चुरा लेते थे। तो यार पीछे क्या रह गया, और कोई अपडेट नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी ट्रेन आ रही है। इंडिया में तो हर दिन मैं कहता हूँ सेमी हाई ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, इसकी पटरियाँ यार वो जो है ना। और दूसरा ये कि इंडिया में ख़ुद बना रहे हैं, ख़ुद अपनी कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद ला रहे हैं, ख़ुद अपनी कंपनियां कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान है वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। तो जो है वो 10 साल 20 साल पुरानी ट्रेनें हैं हमारे पास, तो इसका तो यूज़ करना ये भी कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगी। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें तो चाहिए कि यार हम भी इसी तरह इंडिया जैसे तरक्की करें। इंडिया लेकिन मुश्किल है, हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय।